ऋतु लोगी की चल रही है गेहूं कटाई, एकदम जो भाला होता है ना उसकी तरह। ताई चाची नमन, जीजा जी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल है आपके? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों पर। और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी ब्लॉग। सो फ्रेंड, आपसे कुछ बात करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले फटाफट मेरे चैनल पर नई हो तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। नई है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका, बस एक बटन ही तो दबाना है, कोई पैसे नहीं लग रहे। तो अभी आज के भी मैं कल मेले में गई थी, लेकिन मेले के बाद आज भी मैं 4 बजे से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं, ऋतु लोगों को जानते होंगे, उनके गांव को जाने की मेरी प्रोसेस चल रही है। तो अभी मैं उनके गांव को निकलती हूँ। तो आज उनके गांव का ही ब्लॉग बनाते हैं। शो फ्रेंड, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ हमारा स्विमिंग पूल है, बचपन वाला स्विमिंग पूल। तो आपको मैंने एक दिन दिखाया था, लेकिन यहाँ की सीनरी वगैरह दिखा देती हूँ एकदम। लेकिन आजकल यहाँ का पानी वगैरह तो मतलब कम हो चुका है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। तो नीचे है एक ताल छोटा सा यहाँ पर है, जिसमें हम जब बहुत ज़्यादा छोटे थे हम इसमें नहाते थे, क्योंकि उसमें डूब जाएंगे करके। और उस टाइम पर यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हुआ करती थी। ये वाला ताल बहुत ही भयंकर खतरनाक हुआ करता था, इसमें देखने से ही डर लगती थी। तो एक बार आपको नज़दीक से दिखाते हैं। इस ताल में पहले हमें डर लगती थी, और इसी के बाद एक छोटा सा जिसमें हम नहाते थे वो वाला ताल दिखाती हूँ आपको। तो वो ये छोटा सा ताल है। पहले अब जब हम छोटे थे तो इस वाले ताल पे नहाते थे। तो कुछ फ्लावर वगैरह भी देख लीजिए। तो ये वाला ताल है जो हमारा स्विमिंग पूल था, लेकिन पानी सूखने की वजह से यहाँ पर अब पानी बहुत कम है। तो ये नीचे चंपावती नदी में मिलती है ये नदी। सो फ्रेंड, ये झाड़ियाँ देख लीजिए पूरे। मैं वहाँ ऊपर पहाड़ से नीचे उतर चुकी हूँ, और ये है जंगली एरिया। तो ये नीचे बहुत दूर तक जंगली एरिया है। अभी लगने लगी है धूप, तो वही मैंने धूप से बचाने के लिए दुपट्टा ओढ़ लिया है। तो अब हम निकलते हैं, सीधे मिलते हैं आगे शिव मंदिर के पास जाके। सो गाइस, यहाँ पर मेरे भोले बाबा का बसेरा है। तो अभी मैं भोले बाबा के मंदिर पर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर टीका वगैरह लगा ली है। ये मेरे भोलेनाथ है। भोलेनाथ के दर्शन कीजिए आप भी, और इनका आशीर्वाद लीजिए। तो मैंने तो भोलेनाथ के दर्शन कर दिए हैं। आज भोलेनाथ मेरे यूट्यूब में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमारा यहीं का मंदिर है भोलेनाथ का। यहाँ पर जो भोलेनाथ का बसेरा है, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं अब निकलती हूँ बैल बजाते हुए। ये भोले, तो यहाँ पर आजकल देख सकते हो ये पूरी आग लगी हुई है, पूरे काला है। लेकिन आजकल ये गर्मी का मौसम में तो बना आग हो ही जाती है हर जगह। यहाँ से पूरे ऊपर जाने तक, जहाँ हमारा पुराना घर है वहाँ तक आग लगी हुई है। एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, अभी मैं जंगलों के बीच में ही हूँ। मैं कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। ये अगर आप जानते होंगे, एकदम सुई जैसे है। एकदम जो भाला होता है ना उसकी तरह तीखे है ये। अगर कहीं पर ये सुई से भी बहुत तेज चुभते हैं। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये क्या है?
एक जानवर जिसे सौड़ी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ये पता नहीं है, पता करके बता दूँगी। उसके कांटे यहाँ पर, मतलब उसके ये पंख होते हैं। अगर जैसे कोई रात को अगर जा रहा है, उसको पता चल गया कि वहाँ कोई जानवर आ रहा है, वो ऐसे सुई को फेंकती है। बल एक बार एक कुत्ता था, उसके मतलब पूरे पेट से वार पार कर गया था ये तीर। इतने खतरनाक तीर होते हैं, ये तीखे हैं बहुत। तो ये बड़े खतरनाक तीर होते हैं। जैसे अगर ये जानवर अपने को बचाने के लिए इन तीरों को फेंकता है करके। तो जहाँ पर एक बार किसी के बता रहे हाथ में चुभ गया था और एक कुत्ते के आर पार हो गया था ये पूरा छेद करके। तो ये बड़े ही प्यारा लगता है मेरे को, पर दिखने में धारीदार कलर वाले हैं। अभी चलते चलते मेरे को यहाँ पर मिल गए थोड़े बहुत ऐसालू, तो अभी खाते हैं कुछ ऐसालू वगैरह। तो देख सकते हो ऐसालू पके हैं, लेकिन बहुत अच्छे वहाँ पर भी हो रखे हैं। यहाँ पर बहुत ऐसालू हो रखे हैं, ऐसालू के पेड़, और ये हो रखे हैं ऐसालू। ऐसालू खाने के बाद मैं निकल गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने खाए नहीं है, थोड़े बहुत खा के गई, क्योंकि अभी लेट भी हो रखी है। फिर मैं अभी मिलती हूँ सीधे अब चाचड़ा पहुँचने के बाद। ये है चाचड़ा गाय। ये है गेहूं के सिरान। ये है हमारे रितु, जो दिख नहीं रहे, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है इन लोग को। कैमरा शर्मा जा रहा है। तो ये इनका होम है। होम को झाड़ा नहीं है। ये है केलाड़ी, और नीचे गेहूं के खेत, ये आलू के खेत। ये कुत्ते का पाँव बांध रखा है इन लोगों ने, ये काट रहा है आजकल। ये है टमाटर, और यहीं पर है एक इन लोगों का, पर देख सकते हो फूल है गुलाब का, तोड़ा कैसे जाए। तो यहाँ पर एक मछली तालाब है, तो जो बहुत ही प्यारा लग रखा है। ये है ऋतु लोग का। ऋतु लोग अभी गाय को गिट्टी देने लगे हुए हैं। तो ये मछली तालाब, इसमें अभी मछलियाँ तो है नहीं, मक्खियाँ तैर रही है। जाते रहो चली बाजू। पानी ना दर्शना का गुलाब का फूल पहुंच गया है। दोस्तों ये देख सकते हो क्या है, इसको देख के हमें स्कूल की याद आ गई। कभी हम भी इन रिबनों से बाल बांधा करते थे। रितु सिंह कल कहा था 22 तारीख को मिलेंगे, लेकिन वादा तोड़ दिया आगे। 22 कब अभी मैं रितु लोग के घर पर हूँ, और यहाँ से ये लोग तो काम करने जा रहे हैं। कामदार लोग हुए। हाँ रितु, कामदार लोग हुए काम तो करने। अब ये जाएंगे गाय को गिट्टी देने। आज दीदी, कल रितु ने गाय को गिट्टी देनी थी, लेकिन अभी या गेहूं काटने जाएंगे या घास काटने। तो इनके लिए भी लेट हो रही है। मेरे लिए मैंने जाना है आटा लेने ऊपर।
आटा पिसाने के लिए दिया है ऊपर। सो गाइस अभी हम कर रहे हैं फोटोशूट। ये रितु सिंह है। आज काम गिट्टी देके कमजोर हो रखी गिट्टी दे दे के कल इसे गिट्टी देनी थी। तो गाइस बाय तो गाइस ये जा रही है घास काट लो ये जो ऊंचा डांडू में ऊंचे नीचे डालते नहीं होता, ऊंचा नीचे डालना है। देखिए दर्पण में मुंह भी देख रही है और अब तैयार हो रही है जंगल के लिए। जंगल के लिए नहीं, खेतों में के लिए। खेतों के लिए वही देख, गेहूं काटने के लिए। गेहूं काटने खेतों हैं में। लोग गेहूं। आ तेल तेरा तो स्वाद लाग रहा बोलू। गेहूं काट रहे हैं ये लोग। ऋतु के गाने बंद हो गए हैं। ये ऋतुलू का घर है। मैं ऋतुलू के घर से तो आ गई हूँ। इन लोगों की चल रही है गेहूं कटाई। इनके गेहूं हो रखे हैं, वो खेत में लगे पड़े हैं गेहूं काटने में। यहाँ पर गेहूं ठीक हो रखे हैं, लेकिन सुअर वगैरह भी आते हैं, देखभाल करनी पड़ती है। और ये देखो घास हो रखा है यहाँ पर। तो अब मुझे जाना है ऊपर चाची लोग के घर, वहाँ से लाना है मुझे आटा पीसने के लिए दे रखा है यहाँ। तो यहाँ बिजली वाली चक्की है तो आटा पीसने के लिए दे रखा है। हेलो गाइस, रोशन की गन इतनी बड़ी बंदूक कहाँ से लेके आया? इतनी बड़ी बंदूक दिखा। रोशन के पास है इतनी अच्छी वाली गन जो एक साथ 100 सुअरों को मार देगी। ये आया है ग्वाला, ये इनके गाय है। मैं हूँ, ये रोशन है। रोशन ने इतना अपने से भी बड़ा तो डंडा पकड़ रखा है गाय को मारने के लिए, सांप को मारने के लिए। यहाँ सांप आते हैं, सांप को भगाने के लिए, गाय को डराने के लिए। वैसे तो इतनी बड़ी बंदूक पकड़ी है, उसी से डर जाएंगे। कितने की लाया? अरे इसको दी है, इसे एक साथ 100 सुअर मर जाएंगे। एक ही मार दे। एक मुझे ही मार रहा है ये। सो गाइस यहाँ पर है चाची लोग का घर। तो इनके यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, पूरा एक गार्डन जैसा हो रखा है, गार्डन जैसा। तो अभी मैं आ गई हूँ आटा लेके। तो यहाँ आटा पिसवाने के लिए दिया था, गेहूँ पिसवाने के लिए दिया था, लेकिन अब आटा बन गया तो आटा लेके जाती हूँ घर को। छोटा डॉगी है। ताई, चाची, नमन, जीजा जी हमारे को टीचर बने। नमन तू भी आजा। कौन ये? हाय गाइज को, हाय गाइज, हाय गाइज। टुट टुट टुट, हाथ दे। हेलो 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 बोल दे। हाँ हेलो, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेज पास हो गया। हाँ पास हो गया, हाँ पास हो गया। अब मेरा हाथ खाना है। मैं हाई गाइज को 3 तो दिछिन 5 गोली नहीं काटेगा, नहीं करा। 3 गोली। हमारा नया कालू, कालू है।
नया कालू। हो गन तक रुक लो तो हेलो हेलो बोल, गन तक हेलो बोल, हो गन तक हेलो बोल, हेलो दीदी लेके हेलो पुन्हा ना सिखा रहा कर से मी विचार कर मी को रत्ते गुड कोण हो कबड्डी का हाथ दिस मी को देता गुड कोण तो फ्रेंड अभी शाम के 6:45 हो गई है, यानी कि 6:45 हो गए हैं और दिन तो ढल चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरा भी शुरू हो जाएगा। आजकल गर्मी का टाइम है तो दिन देर में ढलते हैं, इसका मतलब रात देर में होती है रात। तो अभी मैं गई थी दूसरे ताई लोग के यहाँ, तो अब यहाँ से निकलती हूँ मैं घर को। अभी दूसरे रास्ते से जा रही हूँ, जो खड़ी चढ़ाई है आप देख सकते हो, ऊपर टॉप में जाना है। उसके बाद मुझे चलना है तिरसा चढ़ाई एकदम। चढ़ाई तो कर दी है मैंने पार, अब चढ़ना है मुझे तिरसा। पूरे जंगलों के बीच में पहुंच चुकी हूँ मैं। गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर आते आते तो अंधेरा होने लग गया था, लेकिन अभी 7 बज चुका है और मुझे अब बनाना है रात का खाना पीना। तो मम्मी की जिम्मेदारी है गोट दूध निकालने की, मेरी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा फर्स्ट में तो ये बताइए, और सब्सक्राइब करना तो आपका बनता ही है, और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो अब मैं अपना आज का ब्लॉग तो यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, क्योंकि मुझे काम पे जाना है।